आप देख रहे हैं पोकेमोन सीजन 33 का थर्ड एपिसोड। सीरीज लैब में ऐश और गो की पहली सुबह। हम यहाँ देखते हैं कि दोनों के दोनों सो रहे होते हैं। अचानक गो का अलार्म बजने लगता है जो कि उसके डिवाइस में सेट है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के दोनों सोए हैं, उठ नहीं रहे हैं। ऐश गो को कह रहा होता है उठने को और गो ऐश को कहता है। दोनों के दोनों वैसे ही सोए रहते हैं। पिकाचू भी उनके साथ ही सो रहा होता है। अब बुआ खुलता है और बुआ खोलने पर मिस्टर माइन अंदर आता है और वैक्यूम क्लीनर ऐसी कुछ मशीन, इनविजिबल मशीन उसके हाथ में होती है जो कि दिखाई नहीं देती है हमें। उससे वो ऐश को नीचे गिरा देता है, साथ में पिकाचू भी नीचे गिर जाता है और उन दोनों को नीचे गिरता देखकर गो भी उठ जाता है। अब दोनों सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बहुत तरह का खाना रखा हुआ है जिसे देखकर गो और ऐश खुश हो जाते हैं और वहाँ पोकेमोन का खाना भी होता है जिसे देखकर ऐश और खुश हो जाता है। अब सभी के सभी डिनर करने लगते हैं या कहूँ तो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर सेरिस और क्लोई आ रहे होते हैं। प्रोफेसर सेरिस पूछ रहे होते हैं कि आपकी रात कैसी गई और वो कहते हैं कि बहुत अच्छी गई, हमने बहुत आराम किया। अब यहाँ क्लोई अपने डॉग को खाना देने लगती है और स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल जाने वाली होती है कि गो उससे पूछता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए और वो कहती है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है और मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हूँ। ये कहकर वो स्कूल चली जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद प्रोफेसर सीरीज, ऐश, गो तीनों के तीनों लैब में पहुँच जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है दो और करैक्टर्स को जिन्हें हमने पहले वाले एपिसोड्स में भी देखा है, जिनमें से एक का नाम होता है यहाँ क्रिसा और एक का नाम होता है मैरिन। दोनों के दोनों असिस्टेंट होते हैं प्रोफेसर सीरीज के। अब प्रोफेसर सीरीज ऐश और गो को बल्बासोर, आइवीसोर और वीनासोर इन तीनों को दिखाते हैं और इनके बारे में बताते हैं कि ये कांटो रीजन के पोकेमोन है, पर ये बहुत ही ज़्यादा अनोखे पोकेमोन हैं जिनके बारे में उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ऐश और गो इनके बारे में जानने के लिए और एक्साइटेड हो जाते हैं और जहाँ ये पोकेमोन्स होते हैं वहाँ जाने ही लगते हैं कि प्रोफेसर सीरीज पूछते हैं ऐश से कि क्या तुम्हारे पास स्मार्टफ़ोन है। वो कहता है नहीं। उसके बाद वो उसे स्मार्टफ़ोन दे देते हैं। उसके बाद वो दो पोकेमोन निकालते हैं जो कि दोनों के दोनों रोटम होते हैं और उन दोनों पोकेमोन को डाल देते हैं दोनों के स्मार्टफ़ोन के अंदर। अब बन गया है इनका स्मार्टफ़ोन रोटम स्मार्टफ़ोन। तो उसके बाद दोनों के दोनों चले जाते हैं। अब यहाँ सीन आ जाता है टीम रॉकेट की और जैसी, जेम्स और मियाओ तीनों के तीनों जियोवानी के सामने होते हैं। जियोवानी उनसे पूछ रहा होता है कि टीम रॉकेट क्या है। वो बताते हैं टीम रॉकेट एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद वो फिर से पूछता है कि ईविल का मतलब क्या है। वो कहते हैं बुराई। उसके बाद वो एक और क्वेश्चन उनसे पूछता है कि टीम रॉकेट का क्या काम है और वो बताते हैं कि टीम रॉकेट का काम है कि बहुत सारे पोकेमोन को चोरी करना और एक पोकेमोन की आर्मी बनाना। और जियोवानी उनको कहता है कि शाबाश। और उसके बाद वो तीनों के तीनों कहते हैं कि हम जियोवानी को इस दुनिया में झुकने नहीं देंगे। उसके बाद सीन यही कट होकर फिर से ऐश और गो की ओर चला जाता है। दोनों जा ही रहे होते हैं कि दोनों को ऑफिसर जैनी दिखती है जो कि क्रॉस करा रही है रोड आइवीसोर्स को। वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं आइवीसोर्स के बारे में और वो उनको बताती है। साथ ही वो उनको एक पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये तीनों के तीनों चोर हैं और तीनों चोर जो होते हैं वो जैसी, जेम और मियाउथ होते हैं। और वो बताती है कि ये तीनों के तीनों चोर हैं जो कि ट्रेनर्स के पोकेमोन्स को चुरा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ गो मियाउथ के बारे में बताता है कि मियाउथ एक बोलने वाला मियाउथ है जो कि बहुत फनी बात है। और यहाँ ऐश भी उसकी बात से सहमत होता है। पिकाचू को अचानक ही कुछ दिखता है और वो एक गली की ओर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक आइवीसोर अपना सर या फिर कहे तो वहाँ अटैक कर रहा होता है एक दीवार में जो कि बंद होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ऐश उसकी हेल्प करना चाहता है पर गो उसे रोकता है क्योंकि गो का यह मानना है कि अचानक अगर हम उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे तो वो अटैक करेगा। पहले उसे एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे जाना चाहिए। पर वो नहीं मानता। गो से लड़ने के बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है पर जैसे ही वो पास आता है वैसे ही आइवीसोर उस पर हमला कर देता है जिससे ऐश फिर से उड़कर गिर जाता है गो के पास
और गो कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखा ना इसका नतीजा। और यहाँ ऐश कहता है कि तुम्हारी बात मुझे माननी भी नहीं चाहिए। और यहाँ दोनों में लड़ाई हो जाती है और गो कहता है कि मुझे लगा कि जब हम यहाँ लुगिया के ऊपर बैठे थे तब से हम दोस्त थे, पर तुम भी बाकियों की तरह ही हो, जिससे थोड़ा यहाँ सैड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइवीसोर यहाँ दीवार को लांग जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है आगे जाकर, और उसे देखने के लिए दोनों के दोनों दीवार लांघने की कोशिश करते हैं, दीवार पर बैठने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ गो नहीं बैठ पाता और ऐश बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जिम है जो कि बन रहा है। ऐश उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है यहाँ अपने स्मार्टफोन से, और उसका स्मार्टफोन ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये एक जिम है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है, ये बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और आइवीसोर उसे ही देख रहा होता है, उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। अब गो भी दीवार के इस पार आ जाता है, दोनों के दोनों दीवार के इस पार आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आइवीसोर कहीं जा रहा होता है एक डायरेक्शन की ओर, वो जा रहा होता है कंस्ट्रक्शन वाली जगह की ओर, और एक मीठी सी सुगंध छोड़ रहा होता है जो कि दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और इसे देखते हुए यहाँ गो कहता है कि लगता है कि आइवीसोर एवोल्व होने वाला है। दोनों के दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं और गो ये भी कहता है लगता है कि वो वहाँ कंस्ट्रक्शन वाली जगह में जाकर एवोल्व होगा, वहीं वो एवोल्व होने के लिए जा रहा है। और आपस में दोनों बात करने लगते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि वो एक दूसरे से लड़े थे, फिर वो एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। अब वो उनके पीछे पीछे जाते रहते हैं। अब यहाँ हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे आइवीसोर और बल्बासोर अलग जा रहे हैं, जिनके साथ जो सबसे पहले आइवीसोर मिला था दोनों को, वो भी उनके साथ जाकर मिल जाता है और वो सभी के सभी एक साथ जाने लगते हैं कंस्ट्रक्शन वाली जगह में। अब सभी के सभी साथ में ऐश और गो भी पहुंच जाते हैं कंस्ट्रक्शन वाली जगह में। अब वो देखना शुरू करते हैं कि यहाँ आइवीसोर और बल्बासोर क्यों आए हैं। और अचानक ही बल्बासोर और आइवीसोर सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग की छत में चढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ऐश भी चढ़ना शुरू कर देता है। और उसके पीछे पीछे यहाँ गो भी चढ़ने लगता है, पर यहाँ गो को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, जबकि ऐश आसानी से चढ़ रहा होता है। ऐश गो की हेल्प करता है चढ़ने में, और फिर वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं चढ़ने में, और सबसे ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं, और फिर से वो एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सभी के सभी आइवीसोर और बल्बासोर सनलाइट ले रहे होते हैं, जिनके बीच में जाकर ऐश भी बैठ जाता है और सनलाइट लेने लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि गो भी ऐसा ही करता है और उनके साथ में जाकर बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी बल्बासोर, आइवीसोर और ऐश गो सनलाइट ले रहे हैं। कुछ टाइम बाद सभी के सभी आइवीसोर चमकने लगते हैं, और यहाँ हमें पता लगता है कि ये सभी के सभी आइवीसोर एवोल्व होने वाले हैं। तभी आसमान से एक नेट आता है और सभी के सभी आइवीसोर्स को फंसा ले जाता है, या कहूँ तो ज़्यादातर आइवीसोर्स को फंसा लेता है और बल्बासोर को और अपनी ओर खींचने लगता है। तभी हमें दिखते हैं यहाँ टीम रॉकेट। उसके बाद यहाँ टीम रॉकेट का इंट्रो चलता है। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसे जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। गो टीम रॉकेट को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उनकी फोटो खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ ऐश भी टीम रॉकेट को कहती है कि आइवीसोर को छोड़ दो, पर वो उसे नहीं छोड़ते और उड़ना शुरू कर देते हैं। ऐश पिकाचू को अटैक करने के लिए कहता है और आयरन टेल करने के लिए कहता है, और पिकाचू आयरन टेल से वहाँ उनका जो नेस्ट होता है उसको तोड़ देते हैं, जिससे आइवीसोर जो होते हैं सभी के सभी नीचे आ जाते हैं और सभी के सभी बच जाते हैं। इससे गुस्सा होकर टीम रॉकेट नीचे आ जाती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। फाइट के लिए तैयार होती है और अचानक एक सीक्रेट मशीन आती है जिसके अंदर बहुत सारे पोकेबॉल होते हैं, पर उन पोकेबॉल्स को यूज़ करने के लिए, उन पोकेमॉन्स को यूज़ करने के लिए यहाँ उन्हें कॉइन चाहिए होता है, पर उनके पास कॉइन नहीं होता, जिसके कारण वो कहते हैं कि कॉइन की क्या ज़रूरत है, और वो मियाओथ को ही उस मशीन में डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें 2 पोकेबॉल मिलते हैं, जिसके अंदर यहाँ ट्राइनिटोर और यहाँ गैराडोस होते हैं।
अब यहाँ वो पिकाचू के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पिकाचू ढेर हो जाता है। जैसे ही वो अटैक करने वाले ही होते हैं, यहाँ सभी के सभी आइवीसोर उन पर अटैक कर देते हैं और एक टाइम पे उनकी हालत ख़राब कर देते हैं। जैसे ही वो एक बार फिर से खड़े होते हैं, वो अटैक करना शुरू करने ही वाले होते हैं कि आइवीसोर्स के आगे यहाँ ऐश आ जाता है और पिकाचू आ जाता है और ऐश कहता है कि हमें लड़ने दो, तुम लोग पीछे रहो। और इसे देखकर यहाँ पीछे गो इमोशनल हो रहा था और उसकी आंखों में एक चमक सी उठ रही होती है। तभी दोनों के दोनों अटैक करते हैं और पिकाचू यहाँ अपना थंडरबोल्ट यूज़ करता है। सब पहले तो यहाँ दोनों का अटैक सफल होता हुआ दिखाई देता है, पर यहाँ फिर अचानक एक एपिक मोमेंट क्रिएट होती है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक का असर बहुत ज़्यादा होता है और सभी के सभी यहाँ टीम रॉकेट के मेंबर इंक्लूडेड जो पोकेमॉन्स निकले होते हैं मशीन से, वो भी उड़ना शुरू कर देते हैं और यही कहानी ख़त्म हो जाती है इस एपिसोड में टीम रॉकेट की। अब हमें दिखाया जाता है कि फिर से आइवीसोर एवोल्व होना शुरू हो जाते हैं और आइवीसोर एवोल्व हो जाते हैं विनासोर में सक्सेसफुली। अब कोई भी प्रॉब्लम इन्हें नहीं आती है और हमें दिखाया जाता है कि विनासोर में से एक अजीब सी एक स्ट्रेन सी वाइब निकल रही होती है, जो कि पूरे वर्मिलियन सिटी में फैल रही होती है, जिससे फूल खिल रहे होते हैं और सभी के सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं। और हमें फिर से दिखाया जाता है यहाँ ऐश और गो की तरफ। अब हम देखते हैं कि ऐश कह रहा होता है कि पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। अब यहाँ गो भी कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा ऑसम हो। जब ऐश पूछता है कि तुमने कुछ कहा, तो गो कहता है कि भूल जाओ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब हमें दिखता है कि बल्बासोर भी एवोल्व होना शुरू हो जाते हैं और आइवीसोर में एवोल्व हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों के दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं और दोनों के दोनों बहुत कुछ इससे सीखते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर सीरीज यहाँ एनालिसिस कर रहे होते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि वेनासोर की होती है, और इस इंफॉर्मेशन को गो और ऐश ने मिलकर एक साथ इकट्ठी की होती है और यहाँ वेनासोर की मिस्ट्री जो है वो सोल्व हो गई होती है, जिसके लिए यहाँ उन्हें थैंक्स कहते हैं प्रोफेसर सीरीज। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में फिर से बात होना शुरू हो जाती है और यहाँ फिर से गो कहता है कि क्या तुम मेरे फिर से दोस्त बनना पसंद करोगे, और यहाँ फिर से ऐश कहता है कि हम दोस्त कब नहीं थे, हम तो पहले से ही दोस्त हैं। और अचानक शर्मा के अजीब से रिएक्शन देना शुरू कर देता है गो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ क्लोई भी आ जाती है और क्लोई के डैड उससे पूछते हैं कि आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई। वो कहती है कि अचानक ही फ्लावर जो है वो खिलने लगे थे, जिसके कारण हम वहीं थोड़ा देर रुक गए, जिसके कारण मैं लेट हो गई। और ऐश और गो हंसने लगते हैं, जिसे देखकर कहने लगती है कि तुम लोग कई बार मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हो। उसके बाद यहाँ प्रोफेसर सीरीज़ उन लोगों को थैंक्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ओके, बाय।